Okay, so we start with the second part of the first chapter. We had read till it is no harm, pay no attention to it. So हमने अभी तक स्टोरी में ये देखा था कि मुराद और एरम जो दोनों भाई हैं, कज़न्स हैं, वो घोड़े को लेके निकलते हैं। ओके, और अभी एरम हमें बता रहे हैं कि मुराद जो है वो उनकी फैमिली में जो क्रेजी स्ट्रीक है, मतलब पागलपनी वाला, जो पागल जैसे जो लोग हैं उनमें नेक्स्ट वही है। उससे पहले कौन थे? अंकल खोसराव। और हम लोग बस यही पढ़ रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पैराग्राफ. That was all. No matter what anybody happened to be talking about, once it is his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him the house was on fire. तो ये मिस्टर खोसरॉफ जो इसके अंकल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि एक बार क्या हुआ कि भाई कुछ भी हो जाए, कोई उनको कुछ भी बोले, वो सिर्फ यही बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. उसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे है? एक बार की बात है, जो अपने मूछों को ट्रिम करवा रहे थे, तो उनका बेटा उनके पास दौड़ते हुए गया. 8 ब्लॉक्स, मतलब बाहर में डिस्टेंस को ब्लॉक्स में भी नापते हैं, तो उतनी दूर वो गया उनको ये बोलने के लिए कि उनके घर में आग लग गई थी. दिस मैन खोसरॉफ sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." खोसरॉफ कुर्सी पे बैठे और उन्होंने बोला, गुर्राया, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो. The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." तब बारमैन ने बोला, लेकिन बच्चा बोल रहा है कि, लड़का बोल रहा है कि आपके घर में आग लगी है. सो खोसरॉफ जो थे वो गुर्राए, बहुत हो गया, कुछ मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zurab, who was practical and nothing else. जिसका कज़न जो अभी घोड़ा चोरी करके लाया था मुराद, उसको माना जाता था खुसरो का जगह लेने वाले वही थे. लेकिन मुराद के पिताजी का क्या नाम था? ज़ुराब, जो कि एक प्रैक्टिकल इंसान थे, बहुत ही सोचने समझने वाले इंसान थे. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. ये ऐसा ही हमारे कबीले में ऐसा ही था. एक आदमी जो है वो फ्लैश मीन्स किसी और का बेटा हो सकता है, ओके, लेकिन स्पिरिट, स्पिरिट कहने का मतलब उसके सोच विचार, उसकी आत्मा वो कैसी है, वो किसी और के जैसी भी हो सकती है. द डिस्ट्रीब्यूशन मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स और स्पिरिट फॉर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन द वेरियस काइंड्स मतलब किस तरह का कौन होगा, ये शुरू से ही वेग्रेंट मतलब अलग अलग रहा है. कोई ज़रूरी नहीं कि जो जिसका बेटा है वो अपने बाप जैसा ही रहे, वो किसी और के जैसा भी हो सकता है. वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग. तो हम लोग घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे थे और मुराद गाना गा रहा था. फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वे स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट according to just a second at least according to some of our neighbors we belong. तो हमें अभी मालूम था कि हम लोग पुराने गांव वाले एरिया में, लेकिन हमारे पड़ोसी बोलते थे कि हम लोग वहीं के हैं. We let the horse run as long as it felt like running. हमने घोड़े को दौड़ने दिया जब तक उसको मन हुआ दौड़ने का. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." आखिरकार मेरे भाई मुराद ने बोला कि नीचे उतरो, मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है. विल यू लेट मी राइड लोन, आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या मुझे तुम अकेले घुड़सवारी करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड. गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. तो मुराद ने बोला कि वो घोड़े के ऊपर है, अगर वो तुम्हें घुड़सवारी करने देता है तो कोई बात नहीं. तो मैंने बोला कि हाँ, वो मुझे घुड़सवारी करने देगा. वी शैल सी, ही सेड. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स. तो उसने बोला, हम देखेंगे. ये मत भूलो कि मेरे और घोड़े के बीच में हमेशा से एक अंडरस्टैंडिंग रही है. मतलब वो कहना चाहते कि वो एक अच्छा घुड़सवार है, बट एरम नहीं है. वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो. तो मैंने बोला कि जो तुम्हारे साथ घोड़े की दोस्ती है तो मेरे साथ भी है, तुम ये मत सोचो.
For the sake of our safety, he said, let us hope so. Get down. So हमारी सुरक्षा के लिए उसने बोला कि चलो देखते हैं, देखेंगे, अभी नीचे उतरो. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. मैंने बोला ठीक है, लेकिन याद रखना कि तुमने मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने देनी है. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run. तो मैं नीचे उतरा और मुराद ने घोड़े को झुलत्ती मारी और शायद घोड़े का नाम था वज़ीर. उसने बोला वज़ीर चलो दौड़ो. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest thing I had ever seen. तो घोड़ा इतनी तेज़ दौड़ने लगा और ये सबसे बढ़िया अच्छा सीन था जो मैंने आज तक देखा था. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. मेरा भाई जो था मुराद वो सूखे घास के खेत में उसको ले गया. इरिगेशन डिच मतलब नहर एक तरह समझ लो, और नहर को भी उसने पार किया और 5 मिनट के बाद आया, भींगा हुआ था. द सन वॉज कमिंग अप. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. सूरज निकल रहा था. मैंने बोला कि अब मेरी बारी है. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड. मुराद घोड़े से उतर गया और उसने बोला कि चलो घुड़सवारी करो. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. मैं घोड़े के पीछे चढ़ गया और थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा क्योंकि घोड़ा हिल भी नहीं रहा था. Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? मुराद ने कहा कि इसके मसल्स में किक करो, मारो. तो क्या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें इसको वापस लेके जाना है इससे पहले कि दुनिया में हर कोई जाग जाए. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. मैंने फिर से घोड़े के मसल्स में मारा. फिर से उसने वो गुर्राया मीन्स उसने आवाज़ निकाली. Then it began to run. उसके बाद वो दौड़ने लगा. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran, Halabian, where it began to leap over vines. तो मुझे पता नहीं था क्या करना है. उसको फील्ड के तरफ दौड़ना था, नहर की तरफ दौड़ना था, लेकिन वो विनयार्ड जहाँ पे वाइन बनाया जाता है वहाँ पे डिक्रन हलाबियान कोई है, उनके विनयार्ड की तरफ दौड़ने लगा जहाँ पे वो वाइन्स मतलब ग्रेप के जो अंगूर के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर वो कूदने लगा. द हॉर्स स्लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. ओके, घोड़ा जो था वो 7 वाइन्स मतलब ग्रेप्स के पेड़, अंगूर के पेड़ के ऊपर वो कूदा इससे पहले कि मैं गिरता. मैं गिरा और वो दौड़ने लगा, वो दौड़ता रहा. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. मेरा कज़न मुराद दौड़ते हुए रोड पे. आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, शाउटेड. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, हमें वो घोड़ा पकड़ना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस वाले रास्ते जाऊँगा. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. अगर वो तुम्हें मिलता है तो उससे प्यार से पेश आना, मैं भी पास पास ही रहूँगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. मैं उसी रोड पे आगे बढ़ा. मुराद नहर की तरफ गया. आधे घंटे लगे उसको घोड़े को ढूंढ के लाने में. All right, he said, jump on, the whole world is awake now. उसने बोला ठीक है चलो जल्दी ऊपर चढ़ो, पूरा दुनिया जाग गया. What will we do? I said. Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. तो उसने बोला या फिर तो हम इसको लेके वापस जाएंगे या कल सुबह तक इसको छुपा देंगे. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. Not for a while at any rate. वो चिंतित लग भी नहीं रहा था और मुझे मालूम था कि वो उसको वापस लेके नहीं जाएगा, वो उसको छुपा देगा. एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो ज़रूर छुपा देगा. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. मैंने पूछा कि इसको कहाँ छुपाएंगे. तो उसने बोला कि मुझे एक जगह मालूम है. How long ago did you steal the horse? I said.
मैंने उससे पूछा कि कितने पहले तुमने घोड़े को चुराया है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me, मतलब मेरे दिमाग में ये सवेरा हुआ. कहने का मतलब है कि मेरे दिमाग में ये बात अचानक से आई कि ये सुबह घुड़सवारी करने का ये रोज़ ऐसा कर रहा है और मुझे पता नहीं कितने दिनों से कर रहा है. और ये इस सुबह मेरे पास इसीलिए आया क्योंकि इसको पता था कि मैं कितना घुड़सवारी करना चाहता था. Who said anything about stealing a horse? He said. उसने बोला कि घोड़े चुराने की बात किसने की है. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तब मैं बोला अच्छा कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने घुड़सवारी करना कब शुरू की. It's a big chapter. Not until this morning, he said. उसने बोला आज तक नहीं, आज पहली सुबह थी. Are you telling the truth? I said. मैंने बोला क्या तुम सही बोल रहे हो, सच्चाई बोल रहे हो. Of course not, he said. But if you have found out, that's what you are to say. उसने बोला कि नहीं, तुम्हें मालूम है नहीं, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो यही तुम्हें कहना है. I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम लोग दोनों झूठ बोले. All you know is that we started riding this morning. तुम्हें क्या पता है, तुम्हें तो यही पता है कि हम लोगों ने इसी सुबह घुड़सवारी शुरू की थी. चलो तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और थर्ड सेक्शन में बाकी कहानी सुनेंगे. प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट एल्स यू वांट मी टू डू. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.